हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ डिसोल्यूशन। सो आपको वीडियो अंत तक देखना है ताकि हमारा टॉपिक जो हम करा रहे हैं आपको अच्छे समझ में आए। और आप भी अगर इस वीडियो तक कहीं मीन्स आप भी कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड देखिए, कुछ अच्छा सीखने के लिए कुछ समय लगता है। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आप थोड़े समय में सीख सकते हो, बट अगर आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें ताकि आपको ये सम सच्ची तरह से समझ में आए। Sita and Geeta are the partners in the sharing profit and losses in the ratio of 4:1. They decided to dissolve the firm to 31st March 2020. ओके, बैलेंस शीट दिया है, कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ये बहुत सिंपल है, आपको भी आता होगा। फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क, डेटर्स, स्टॉक, कैश इन एंड, ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर डिसोल्यूशन में जब भी हम सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 48,300 रुपीज। अंडरस्टूड? ओके। और ये जो आरडीडी हमारा, इसे हम डेटर्स के साथ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, डेटर्स के साथ नहीं, जैसे हम लाइबिलिटीज को ट्रीट करते हैं उस तरह आरडीडी को एक सिंपली एक इफेक्ट ट्रीट करेंगे। देन स्टॉक, कैश इन हैंड और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो ये हमारा डिफर्ड लॉस बोला जाता है इसे। और अगर हमारे पास यहाँ पर जो भी होता है इट मीन्स रिजर्व होता है, रिजर्व फंड होता है, जनरल रिजर्व होता है, उसे हम क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। तो बट हमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो हम इसे रियलाइज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। तो हमारे पास फॉर्मेट बना हुआ है, आप भी अपना परफॉर्मा प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सीता एंड गीता। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल है उसे हम यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कैपिटल माय डियर फ्रेंड्स? 90,000, 40,000। आफ्टर दैट सन्ड्री क्रेडिटर्स है तो लाइबिलिटी हम कहाँ लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्या क्या लिखेंगे? लाइबिलिटीज में क्या दिया है? क्रेडिटर्स अमाउंटिंग 35,000। देन और क्या दिया माय डियर फ्रेंड्स? बैंक लोन 15,000। तो ये दोनों टोटल कितना हो जाएगा? 50,000। यस। देन एसेट साइड आ जाते हैं तो एसेट्स दिए हैं वो लिखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स। फर्नीचर लिखेंगे सबसे पहले 14,000। आफ्टर दैट प्लांट 65,000। डेटर्स 48,000। और जो आरडीडी है वो आरडीडी अब हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सिंपली बाय आरडीडी 3,000। आरडीडी का सिंगल इफेक्ट। ओके। देन स्टॉक कितना माय डियर फ्रेंड्स? 30,000। इसे ऐड करके टोटल लिख लेंगे 8, 8 4 12, 12 और 5 17, कैरी 1, 6 4 10, 3 1 4 और 5 57,000। सॉरी, समथिंग इज गोइंग टू बी मिस्टेक हियर। वंस अगेन हम ऐड करते हैं सिंपली। यहाँ पर देखो 3 जीरोस तो हमारे जो थे वो 3 जीरोस हो गए। 8 और 5 13, 13 और 4 17 का 7, कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 4 8 और 4 12, 12 और 3 15। तो कितना का मैटर यहाँ पर? 1,57,000। आफ्टर दैट अब क्या करेंगे हम? कैश इन हैंड है उसे ब्रॉट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर कैश अकाउंट हमने बनाया, यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। देन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो डिफर्ड लॉस है तो लॉस कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ पर लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और कितना लिखेंगे? 8,000। दोनों पार्टनर को कितने में डिवाइड करना है माय डियर फ्रेंड? 4:1 में। तो जो हमारा ये है इसे मैं भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। इस बुक में 8,000 है, 8,000 को कितने में डिवाइड करना है? 4:1 में।
तो 4 और 1, 5 जा 5, 3 is left and 0 30, 5 6 जा 30, 0 0, so answer is 1600. so 1600 ये 1 पर्सन का हो जाएगा एंड इंटू 4 करेंगे तो 4000, 4 6 जा 24, कैरी 4, 4 1 4, 64, 6400 अनदर पर्सन का। अंडरस्टूड। सो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना था हमारे डियर फ्रेंड? टोटल 8000। सो 4:1 इज द रेशो, तो 6400 एंड 1600। आफ्टर दैट अब हम करते हैं एडजस्टमेंट। सो प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता। ओके, तो देखो कोई भी एसेट अगर पार्टनर लेकर जाएगा तो जर्नल एंट्री क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय सीता's कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड क्या क्या लिखेंगे हम? सीता क्या क्या लेकर जा रही है? प्लांट अकाउंट एंड द स्टॉक। अमाउंट कितना कितना माय डियर फ्रेंड्स? 78,000 एग्रीड वैल्यू है, ठीक है, एंड 22,000 ऐड करेंगे 0 0 0, 8 और 2 0, कैरी 1, 7 और 3 10, तो आ गया 1 लाख, ठीक है। अब हम ये किसके कॉलम में लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स? इन द कॉलम ऑफ सीता। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट, और सीता कॉलम में कितना लिखेंगे? 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, डेटर रियलाइज 90% ऑफ द बुक वैल्यू। एसेट्स रियलाइज होने का एंट्री क्या होता है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हम यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, ठीक है। डेटर्स, तो लिखे माय डियर फ्रेंड, डेटर्स का अमाउंट कितना टोटल? 48,000। 48,000 में से डेटर्स कितना 10% क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 90% पूरा एक्सेप्ट हो रहा है। इट मीन्स 90% रियलाइज हो जा रहा है, ठीक है, 10% का लॉस हो जा रहा है। तो 10% कितना आ जाएगा? 4,800। और जब हम 4,800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माय डियर फ्रेंड? 43,200, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा डेटर्स का। ओके, आफ्टर दैट और कौन सा वैल्यू रियलाइज हो रहा है? ट्रेडमार्क 5,000। एक काम करते हैं, जो डेटर्स का वैल्यू इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 43,200, ट्रेडमार्क नीचे लिखते हैं, ठीक है, ताकि आउटर कॉलम में बाद में हम साथ में ले जा सके। ट्रेडमार्क 5,000, गुडविल विल वॉज रियलाइज एट 27,000, तो यहाँ पर और क्या आ जाएगा? गुडविल 27,000। ओके, तो इतने अमाउंट हमारे रियलाइज हुए हैं। देन अनरिकॉर्डेड एसेट्स एस्टिमेटेड 4,500 वाज सोल्ड फॉर 1,500, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी यहाँ पर रियलाइज हुआ है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितने का था? हमको उस चीज से वैल्यू नहीं है, हमें किस चीज का वैल्यू है? कितना रियलाइज हुआ, तो 1,500, ठीक है। इन सबको हम ऐड करके कहाँ लिख लेंगे? आउटर कॉलम में। सो 200 एंड 500, 700 आ चुका है टोटल। 10,000 में 3, 3 और 7 10, 10 और 1 11,000, कैरी 1, 4 1 5, 5 5 10, 10 और 2, सॉरी वेट, लुक एट हियर, 3 और 5, 3 5 8, 8 और 7 15, 15 और 1 16, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6, ओके, कैरी 1, और ये कितना है? 37 है, सॉरी 27 है, तो कैरी का 1 आएगा, तो यहाँ पर ये 2 और 1 3, 3 और 4 7, 76,700। आफ्टर दैट इसका हम क्या पास करेंगे माय डियर फ्रेंड? सेकेंड इफेक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या आया है? कैश का वैल्यू आया है टोटल, ठीक है, यहाँ पे आएगा। ये हाँ रॉन्ग होगा इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब ये कैश में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड द अमाउंट इज 76,700। आफ्टर दैट 1,000 डिस्काउंट वर अलाउड बाय क्रेडिटर वाइल पेइंग देयर क्लेम, ठीक है। तो क्रेडिटर्स हम पे कर रहे हैं तो एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो यहाँ पर रियलाइजेशन हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का कितना है माय डियर अमाउंट?
35,000 है, उसमें से 1,000 हमें डिस्काउंट मिला है, तो कितना हो जाएगा 34,000। ठीक है, बिल्स पेबल के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, बट फिर सॉरी बैंक लोन के बारे में, बट फिर भी हमें बैंक लोन पे करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बैंक लोन कितना माय डियर फ्रेंड्स 15,000। आफ्टर दैट द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम लिख लेते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में 3,500, इन सबको हम ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया 500, 4 5 9 9 और 3 12, कैरी 1 3 4 3 1 4 और 1 5, 52,500। ये एंट्री आ जाएगा हमारा कैश में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एंड द अमाउंट इज 52,500 रुपीज। अंडरस्टूड ना माय डियर फ्रेंड्स। अब हम इसे टोटल करने से पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सम हमने किया है जो वो राइट है कि नहीं। सो हमने जो यहाँ पर लाइबिलिटीज लिखे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ये राइट है, आरडीडी भी राइट है। फिर एसेट्स देखते हैं, फर्नीचर, प्लांट, डेटर्स, यस हमने ट्रेडमार्क यहाँ पे छोड़ दिया, तो यहाँ पर हम ट्रेडमार्क भी लिख लेते हैं, ट्रेडमार्क 8,000। ओके, अब जब हम इसमें 8 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 1,65,000। आफ्टर दैट सारे अमाउंट्स हमारे जो है वो क्या है करेक्ट है। ठीक है, अब हम इन टोटलिंग स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स जब हम यहाँ का टोटल करेंगे तो यहाँ का टोटल आता है हमारे पास टोटल 2,29,700, और जो हम यहाँ का टोटल करेंगे ये हमारा इससे क्या आता है लेस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं 2,29,700, 2,29,700। अब जो यहाँ का टोटल था उसे हम जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आता है हमारे पास अमाउंट 12,200 रुपीज। अभी जो 12,200 है इसे हमें कौन से रेशो में डिवाइड करना है 4:1 में, तो कितना आता है माय डियर फ्रेंड्स 2,440, एंड सेकेंड क्या आएगा 9,760। 4:1 में हमने डिवाइड किया है सीता एंड गीता को। ओके, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये इसमें देखो डेबिट साइड है तो इसमें कहा जाएगा क्रेडिट साइड, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। 9,760, 2,440। अब हम पार्टनर्स कैपिटल को टोटल करेंगे। ठीक है, तो इसका देख रहे हैं अगर हम यहाँ पर देखें 40,000 और ये 2,000, 42,440, यस राइट है 42,440, इसे हम यहाँ पर भी लिख लेंगे सॉरी, इसमें से 1,600 एंड क्या करेंगे माइनस, तो कितना बच जाएगा माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास 40,840। इसे हम क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ये कहाँ चला जाएगा कैश अकाउंट में। आफ्टर दैट 90,000 एंड ये कितना है 9,760, तो ये हो जाएगा हमारा 99,760, राइट नो नॉट राइट बिकॉज हियर रियलाइजेशन इज 1 लाख, सो यहाँ का टोटल ज्यादा था, हम कितना लिखेंगे 1,06,400। ओके, ये रॉन्ग हो गया हमारा, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 1,06,400, उसमें से हम 99,760 माइनस करें कितना बचेगा माय डियर फ्रेंड्स 6,640 रुपीज। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट, अब कैश में भी ट्रांसफर कर देंगे हम इसे यहाँ पर हम सिंपली क्या लिखेंगे टू सीता's कैपिटल अकाउंट, टू सीता कैपिटल अकाउंट 6,640, एंड यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बाय गीता's कैपिटल अकाउंट। कितना माय डियर फ्रेंड गीता's कैपिटल 40,840। अब हम टोटल करते हैं, अगर हमारा टोटल सही होता है तो हमारा सम्स राइट है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। चेक करते हैं 0 4 7 और 6 13, 3 कैरी 1, 6 6 12 कैरी का 1 13 कैरी 1, 7 8 और 1 9,
93,340, 0 4 8 5 13 कैरी 1 2 1 3 एंड 9, 93,340। तो माय डियर फ्रेंड्स ये हमारा सम सही है। इसमें हमने एक सिंपल सा मिस्टेक किया था, यहाँ पर हमने ट्रेडमार्क नहीं लिखा था, अदरवाइज हमारा टोटल सम क्या है, राइट है। सो माय डियर फ्रेंड्स सम्स तो हमारा अब भी हमने करेक्ट कर लिया है। आप ऐसी गलतियां एग्जाम में ना करें, इसलिए हम भी कभी कभी आपको गलतियां कर कर दिखाते रहते, ठीक है। बट ऑनेस्टली ये गलती मुझसे जानबूझकर नहीं किया था मैंने, ये हो ही गई थी मिस्टेक, बट टोटलिंग करते टाइम वो मैंने कवर कर लिया। सो आपको भी इसी तरह एग्जाम में ध्यान देना है, फोकस करना, अंडरस्टूड। अगर ये सम्स आपको समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।